हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम पाइथन के अंदर सीखने वाले हैं डिफॉल्ट पैरामीटर किस प्रकार से हम क्रिएट करते हैं। फंक्शन के अंदर हमारा टॉपिक होता है डिफॉल्ट पैरामीटर का, उसको हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं इसको हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है। पाइथन के अंदर डिफॉल्ट पैरामीटर हमारा होता है असाइनिंग अ डिफॉल्ट वैल्यू टू पैरामीटर। जब भी हम क्या करते हैं, जो हमारा पैरामीटर होता है उसी के साथ हम क्या कर देते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू को असाइन कर देते हैं, वही हमारा क्या होता है, डिफॉल्ट पैरामीटर होता है। विच इज यूज्ड व्हेन नो आर्गुमेंट इज पास्ड। इसका हम उस कंडीशन पे यूज करते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर का, जब आप कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास करते हैं, उस कंडीशन पे हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर को क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम एक बार करके देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, फंक्शन नेम हमने ले लिया मल्टीप्लाई का, मल्टी नेम हमने फंक्शन नेम क्रिएट कर लिया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर पैरामीटर को पास करते हैं। जैसे हमने ए बी पास कर दिया, इस प्रकार से हम यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर नंबर 1 पास कर दिया और यहाँ से एक नंबर 2 नेम का। इस प्रकार से दो हमने यहाँ पर क्या पास कर दिए, पैरामीटर पास कर दिए, जैसे सिंपल करते हुए आए हैं। और इस पैरामीटर के अंदर हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की हुई है। अगर इसी पैरामीटर के साथ हम वैल्यू को असाइन कर देते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, डिफॉल्ट पैरामीटर कहलाता है। सबसे पहले इसको हम करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है, तो हमने यहाँ से क्या ले लिया, जो हमारा नंबर 1 है और इसकी मल्टीप्लाई हमने क्या कर दिया, जो हमारा नंबर 2 है, इससे हमने कर दिया। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको सिंपल सा रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे, जो हमारा नंबर 1 है और मल्टीप्लाई जो भी हमारा नंबर 2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हम रिटर्न कर देंगे। और यहाँ से हम अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। यहाँ से हमारा जो फंक्शन है ये क्या है, हमारा मल्टी नेम का है। और इसके अंदर अब जो हमने नंबर्स यहाँ पर वेरिएबल्स पास किए हुए हैं, यानी जो पैरामीटर पास किए हुए हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर वैल्यूज को बतानी होगी। यानी कि जो आर्गुमेंट है इसके अंदर हमें क्या देना होगा, वैल्यूज को पास करना होगा। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर 1 के अंदर क्या वैल्यू आप पास करना चाहते हैं, मान लीजिए हम 2 पास करना चाहते हैं, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद नंबर 2 के अंदर आपको क्या आर्गुमेंट पास करना है, हम यहाँ पर 6 ले लेते हैं। इस प्रकार से हम वैल्यूज को पास करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या पास कर दिया है, यहाँ पर हमने आर्गुमेंट पास कर दिया है और यहाँ पर हमने पैरामीटर पास कर दिया है। तो ये एक नॉर्मल सा फंक्शन क्रिएट होता है। जैसे रन करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की 6 में। इस कंडीशन पे क्या आ जाएगा, नंबर 1 के अंदर हमारी वैल्यू 2 जा रही है और नंबर 2 के अंदर क्या जा रही है, 6 जा रही है। तो ये हमारा क्या हो गया है, 12 आ चुका है दोनों का मल्टीप्लाई होकर के। अगर इसी काम को हम डिफॉल्ट पैरामीटर की हेल्प से करना चाहें तो यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट वैल्यूज को भी पास कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 के इक्वल हमने क्या वैल्यू पास कर दी, 2 पास कर दी। और यहाँ से जो नंबर 2 है हमारे पास, इसके इक्वल हमने क्या वैल्यू पास कर दी, यहाँ से 6 पास कर दिया। इस कंडीशन पे अब क्या होगा, अब सेम काम होगा जो पहले हो रहा था, यानी कि अभी भी रिजल्ट सेम आने वाला है, 12 ही आने वाला है। अगर इसकी वैल्यूज को हम चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं नंबर 1 के अंदर यहाँ पर 5 पास हो और नंबर 2 के अंदर यहाँ पर हम क्या पास करना चाहते हैं, 10 पास करना चाहते हैं। सेव करके रन करेंगे तो यहाँ पर अब क्या हुआ है, रिजल्ट सेम आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, अभी तक जो हमारा पैरामीटर था वो सिंपल था, क्योंकि हम उस कंडीशन पे आर्गुमेंट भी पास कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, इसकी आवश्यकता आपको तब पड़ती है जब आप कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास करते हैं, उस कंडीशन पे आप डिफॉल्ट पैरामीटर को पास करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है, पैरामीटर के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यूज को पास कर दिया है। जैसे यहाँ पर नंबर 1 के अंदर 5 वैल्यू को पास कर दिया, नंबर 2 के अंदर 10 वैल्यू को पास कर दिया है। सिंपल से यहाँ पर क्या काम बचेगा, हमें फंक्शन को कॉल करना होगा। अगर हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं तब तक हमारा फंक्शन वर्क नहीं करता है। इस प्रकार से हुआ। अब यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर अगर हम देना चाहते हैं नंबर 2 की वैल्यू हम बाय डिफॉल्ट पैरामीटर के अंदर ही पास करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा नंबर 1 है इसकी वैल्यू को हम आर्गुमेंट के तौर पर पास करना चाहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से 6 पास करना चाहते हैं, तो ये भी वर्क करेगा। ये भी पॉसिबल है कि अगर आप एक पैरामीटर की वैल्यू आप बाय डिफॉल्ट दे रहे हैं और जो सेकंड वाला पैरामीटर है उसकी वैल्यू को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से आर्गुमेंट के रूप में पास कर रहे हैं, तो भी वर्क होगा। यहाँ से 6 की 10 में मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए हम यहाँ से नंबर 1 जो है हमारा, इसकी वैल्यू को हम रखते हैं 3 और जो हमारा नंबर 2 है इसकी वैल्यू को हम क्या पास करना चाहते हैं, आर्गुमेंट के रूप में यहाँ से पास करना चाहते हैं, मान लीजिए 2 पास करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, आपको एरर मिलेगा। जैसे हम प्रोग्राम को रन करते हैं उस कंडीशन पे आपको क्या मिल रहा है, सिंटैक्स एरर मिल रहा है। क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू पास की जाती है, अगर आपने एक सिंगल वैल्यू पास किया हुआ है अपने आर्गुमेंट के अंदर, तो जो आर्गुमेंट आपने पास किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट जो आपका फर्स्ट वाला पैरामीटर होता है वो वैल्यू उसी के लिए पास की जाती है। लेकिन अगर आप सोचें कि जो
आपने सेकेंड पैरामीटर क्रिएट किया हुआ है उसके लिए वो आर्गुमेंट पास करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस कंडीशन पे आपको क्या मिलता है, सिंटैक्स एरर मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन इसी के लिए मान लीजिए हमने नंबर 2 के अंदर वैल्यू क्या दे दिया, यहाँ पर 9 दे दिया इस कंडीशन पे, और यहाँ से नंबर 1 के लिए हमने कोई भी वैल्यू ही नहीं रखा। इसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कोई वैल्यू नहीं रखा, और इसको हमने सिंपल सा सेव करके यहाँ से क्या कर दिया, रन कर दिया। तो उस कंडीशन पे भी क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नंबर 1 के लिए मान लीजिए वैल्यू हमने यहाँ से क्या पास कर दिया, 2 पास कर दिया। अब यहाँ से हम आर्गुमेंट के अंदर भी वैल्यू पास करना चाहते हैं, यानी जो नंबर 1 की वैल्यू 2 है हम इसको चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर क्या पास हो, 3 पास हो। तो अब ये जो पहले की बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी यहाँ पर पास की गई थी, वो क्या हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी, उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 9 की 3 में मल्टीप्लाई होगी, उसका रिजल्ट हमारे पास आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 9 3 सा क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 हमारे पास आ गया है, ना कि 9 2 सा यहाँ पर वैल्यू आई हुई है। तो इस प्रकार से जो हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर होता है उसको हम पाइथन के अंदर यूज करते हैं। अब जितने भी टॉपिक्स हमने पाइथन से रिलेटेड पढ़े हुए हैं, इन सभी पर बेस हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।